बिलासपुर में नवरीत सिंह के दादा हरदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 27 जनवरी को विशाल पैदल मार्च रामपुर से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर निकालने का ऐलान किया। एमएसपी पर गारंटी कानून व हरियाणा बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में किसान आंदोलन में अपने प्राण गंवाने वाले बिलासपुर निवासी सरदार नवरीत सिंह के दादा हरदीप सिंह ने बिलासपुर में हाईवे स्थित एक रिजॉर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विशाल पैदल मार्च का ऐलान किया। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि किसान अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। प्रेस वार्ता में पंजाबी गायक हैरी धनोआ भी शामिल रहे, जहां हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये विशाल पैदल मार्च जो कि आगामी 27 जनवरी को उनके गांव डिबडिबा से निकाला जाएगा, जो रामपुर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। उन्होंने कहा उनका मार्च केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने और हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 50 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में है। उन्होंने कहा जो आंदोलन आज पंजाब में चल रहा है, ये आंदोलन यूपी में भी इसी तरह चला था और उनके पोते नवरीत सिंह ने ट्रैक्टर परेड के दौरान अपने प्राण की आहुतियाँ दी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा किसान अन्नदाता है और देश की सरकार को बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 50 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। सरकार को चाहिए अपनी तानाशाही बंद करे, उनके हालात नाजुक हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो पंजाब के हालात शासन प्रशासन से संभाले नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा मैं खुद 10 दिन पूर्व डल्लेवाल से मिलकर आया हूँ। समर्थन में उतरे पंजाबी गायक हैरी धनोआ ने कहा कि सरदार नवरीत के दादा ने जो ये पैदल मार्च की पहल की है, ये सराहनीय है। हम शुरू से किसानों के साथ हैं, हमें लीडर चाहिए जो डल्लेवाल से बेहतर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इस पहल के बाद और भी किसानों में एकजुटता का संदेश पहुंचेगा। आज़ाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ऐसा है जैसे वैसे तो सब लोग अब जानते ही हैं कि पंजाब में एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। लगभग साल से ज़्यादा टाइम हो गया उसको, और वो उसी कंटिन्यूटी में है जो पहले ये 14-15 महीने पहले आंदोलन चला था, किसान आंदोलन जो दिल्ली की बॉर्डर पे चला था। और उसकी कंटिन्यूटी हम समझते हैं कि ये जो चल रहा है वहाँ हरियाणा के बॉर्डर पे, क्योंकि हरियाणा ने क्रॉस नहीं करने दिया आंदोलन। वो लोग तो दिल्ली आना चाहते थे, फिर वो वहीं बैठे रहे। पहले तो इनका ये इल्ज़ाम था कि आप ट्रैक्टर ट्रालियों में नहीं जा सकते, तो फिर उन्होंने कहा भी चलो नहीं ट्रैक्टर ट्रालियों से जाते तो हम पैदल चले जाते हैं। उन्होंने 100-100 का जत्था बनाया कि हम 100-100 का जत्था ही जाएंगे, जल्द जाएंगे भी नहीं, पैदल चले जाते हैं। फिर उनको पैदल भी नहीं जाने दिया, उनके ऊपर भी शेलिंग हुई, काफ़ी लोग जख्मी हुए, वाटर कैनन हुआ और सब कुछ हुआ, तो वो भी नहीं चला। फिर जब सब तरह से आदमी निराश हो जाता है ना, हताश हो जाता है, कोई बात सुनने वाला ही नहीं है तो कैसे सुनाई जाए। तो फिर डल्लेवाल साहब ने कहा कि ठीक है, अगर हमारी कोई वैसे नहीं बात सुनता तो हम अपनी जान पे खेल जाते हैं, हमारी जान ले लो भैया। फिर तो डल्लेवाल साहब आमरण अनशन पे बैठ गए। आज उनका 50 दिन से ऊपर हो गया उनका, ठीक है। तो अब तो किसी पल भी कोई बुरी खबर आ सकती है। मतलब हालात उनकी ऐसी नाजुक है, उनका मतलब शरीर के ऑर्गन कई सारे काम करना बंद कर गए हैं, तो सब में डर है, सहम है। और जहाँ कोई बैठा है आंदोलन से जुड़ा हुआ आदमी, जहाँ भी बैठा है तो उसकी नज़रें तो वहीं हैं, उसी बॉर्डर पे हैं। तो हमारी भी नज़रें वहाँ हैं। मैं वैसे जाके आया हूँ, डल्लेवाल साहब से मिल के आया हूँ 10 दिन पहले। तो फिर अब हमने सोचा कि बाहर बैठे बैठे क्या फिर तमाशा देखते रहें, क्या करें हम। कोई घटना घटती है तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार ही जिम्मेदार होगी, और कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि सरकार से ही डिमांड है, सरकार ने ही पूरी करनी है। एमएसपी की डिमांड जो है वो केंद्र सरकार ने पूरी करनी है और कोई कर ही नहीं सकता। तो जो एमएसपी की डिमांड है जो केंद्र ने पूरी करनी है, तो आंदोलन है भी केंद्र के खिलाफ था और वो जा भी दिल्ली को रहे थे। ये तो हरियाणा वालों ने खाम में उनको बीच में रोक लिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, तो वो जो इंटरवीन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी कायदे से नहीं कर रहा। वो डायरेक्शन पंजाब गवर्नमेंट को दे रहा है। पंजाब गवर्नमेंट उसमें क्या करे? पंजाब गवर्नमेंट कह रहा है कि डल्लेवाल जी को उठा के लेके जाओ, इनको हॉस्पिटल में ले जाके इनकी ट्रीटमेंट करो। तो उनको पता है कि एक जान बचाने के लिए अगर हम वहाँ गए तो जैसा वहाँ इंतज़ाम है, जैसे किसानों में रोष है, गुस्सा है, तो वहाँ तो 50 आदमी और मर जाएंगे फिर एक को बचाते बचाते। तो वो नहीं कर रहे वह ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के पर। सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा रहा है। तो अगर अभी हमें वो मंजूर है, हम वो तरीके भुगत लेंगे हम।
सज़ा ले लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते जो आप हमें कहते हैं। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट भी खिला रहा है इधर उधर, उनको डायरेक्शन देनी चाहिए सेंटर को, दिल्ली सरकार, कि आप भैया इनकी बात सुनो, जैसे भी इनसे कोई जो वो डलेवा साहब ने कहा कि अगर बात शुरू हो जाती है तो मैं अनशन ख़त्म कर दूँगा। तो अगर सेंटर बात करने के लिए भी राज़ी नहीं है तो फिर कोई क्या करेगा, फिर मर जाएगा, मरेगा ही, और वो मरने के लिए बैठ गया है। और अगर वो मर जाता है तो हमें जो लगता है कि पंजाब पहले ही बहुत डिस्टर्बेंस झेल चुका है। अगर खुदा ना खास्ता डलेवाल साहब को कुछ हो गया तो फिर पंजाब हो सकता है कितनी वहाँ कोई बड़ी बगावत खड़ी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि एक पहले ही वहाँ कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, जो पार्टियाँ वैसे ही हैं नहीं है, पॉलिटिकल वैक्यूम है, वहाँ कोई लीडर नहीं है हमारे पास पंजाब में ऐसा कि जो सबको रोक सके और समझा सके या स्थिति को काबू में कर सके। तो ऐसे जो हालात हैं वो किसी भी बड़ी घटना को जन्म दे सकते हैं। तो आप देखिए, यात्रा के बारे में मेरी ये सोच है कि ये जो पहल इन्होंने की है बहुत अच्छी पहल है, और हम किसानों के साथ शुरू से हैं और हम बापूजी के साथ हैं, और जैसे बापूजी की आज्ञा होगी वैसे हम चलेंगे और यात्रा पूरी चलेगी। और वही बात पहले वाली जो मैं कह रहा हूँ कि हमें लीडर चाहिए, हमारे लीडर बहुत अच्छे हैं, डलेवाल साहब, ऐसे लीडर रोज़ नहीं बनते। कहना क्या है, ये तो रोज़ तो सारे किसानों में देखा ही जा रहा है, पूरे पंजाब में, हमारे यूपी में, जहाँ जहाँ हमारे किसान हैं दुखी तो हैं ही सब लोग। और जो हमारे मरण व्रत पे बैठे हैं सिंह साहब इतने दिन से, सरकार के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही। हमारी पंजाब गवर्नमेंट, जिनसे हमें बहुत उम्मीदें थी पहले कि हाँ जी इसी किसानों के आंदोलन के नाम पे ही वो सरकार बनाई उन्होंने, और आज वही लोग किसानों की सुध नहीं ले रहे हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं। चलो गैर तो गैर, जिन्हें हम अपना समझ रहे थे वो भी आज हमारे साथ खड़े नहीं हैं। तो कुछ इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बहुत स्वागतपूर्ण निर्णय लिया है, ये तो बहुत पहले भी हो जाना चाहिए था। हम लोग काफ़ी चलो देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला पहले लेना चाहिए था, पर चलो अब भी कोई वो नहीं, जब जागो तभी सवेरा। जो डलेवाल जी हमारे वहाँ बैठे हैं उन आज 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और सरकारों की नींद नहीं खुल रही। जो कुंभकर्णी नींद में सरकारें हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि किसानों के बारे में। अगर किसान नहीं रहेगा तो ये देश कैसे चलेगा। ये जो पिछला अभी इलेक्शन हुआ है, हम यूपी के इलेक्शन से ही लगा लेते हैं, कितना असर पड़ा है, कैसे कैसे सरकार बनी है सबको पता है। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए सरकारों को सोचना चाहिए, किसानों की सुध लेनी चाहिए, किसानों के हक में फैसले करने चाहिए। किसान इस समय बहुत तकलीफ में है, तो सभी सरकारों को सोचना चाहिए कि किसानों के साथ कैसे खड़ा होना।